रानी उसे देखकर हक्का बक्का रह जाती थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद वह दोबारा ठीक नॉर्मल हो जाया करता था। रानी के लिए भी ये सूरत हाल बहुत बड़ी परेशान कुन थी कि उसकी नई नई शादीशुदा जिंदगी में इस तरह का कोई भूचाल आ जाएगा, इस तरह की कोई परेशानी आ जाएगी। लेकिन बेचारी वो कर भी क्या सकती थी। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसकी जिंदगी के साथ हो क्या रहा है। बेचारी चुपचाप बैठी रहती। उसे तो ये भी नहीं पता था कि सूरत हाल से कैसे निकला जाए, कैसे बाहर आया जाए। बेचारी करती तो क्या करती। अय्यूब उसे कुछ बताता भी नहीं था, जो वह उसे तसल्ली दे देती कि आपको इत्मीनान रखना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। बाहर निकलने की कोई तसल्ली दे सकती थी। अय्यूब उससे कुछ बताता ही नहीं था। अय्यूब तो यहाँ पर अपनी वालिदा की खबरगिरी के लिए आया था, लेकिन फिर शादी के सिलसिले की वजह से वो वापस मस्जिद जा ही नहीं सका और यहीं का होकर रह गया। अब तकरीबन उसे यहाँ पर इस बात को भी 2 बार गुजर चुके थे, 2 महीने हो चुके थे और अय्यूब आज दोबारा मस्जिद जाने के लिए तैयार हो चुका था। उसे बिल्कुल मस्जिद जाने की धुन सवार हो चुकी थी। वो बार बार यही जिक्र किया करता था। वालिद साहब ने उसको समझाया भी और कहा भी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा भी तो कर सकते हो कि अपना तबादला यहाँ पर करा लो ताकि अपनी बीवी के करीब रह सको। लेकिन अय्यूब उनसे कहने लगा, मैं यहाँ पर अभी अपना तबादला नहीं करवा सकता, मुझे उस मस्जिद से इश्क हो गया है अब्बा, मैं अब भी वहीं पर रहना चाहता हूँ। कुछ अरसे के लिए मैं वहीं पर रहूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर तबादला ले लूँगा, इस तरफ तबादला करा लूँगा अब्बा। वालिद साहब भी उसकी बात को समझ गए और उन्होंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। अय्यूब इस अपनी बीवी को इस तरह उदास छोड़कर मस्जिद चला आया। मस्जिद चला आया तो था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे ही वो इस गांव में आ गया और मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसे बहुत खुशी और इत्मीनान का एहसास हुआ, क्योंकि उसके शागिर्द को, जिसको वो मस्जिद ये सौंप कर गया था, जिसके सुपुर्द उसने जो ड्यूटी की थी, उसने वह बखूबी निभाई थी। यानी कि उस शागिर्द ने मस्जिद का अच्छी तरह से ध्यान रखा था, साफ सफाई से लेकर हर चीज़ का बहुत अच्छी तरह से उसने एहतमाम कर रखा था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गया था। और बाकायदा यहाँ पर नमाजें भी अदा की जा रही थी, नमाज पढ़ाई जा रही थी। अय्यूब भी वज़ू करके नमाज में शामिल हो गया। नमाज से फरागत के बाद मस्जिद में वो सबसे मिला। सब उसे शादी की मुबारकबाद देने लगे, जिसे शर्माते हुए और थोड़े इठलाते हुए वो कबूल करने लगा। जैसे ही शाम की अजान का वक्त हुआ, अय्यूब ने अजान देने का सोचा। अजान देने के लिए स्पीकर से अल्लाह अकबर कहा तो फिर एक जाना पहचाना सा मंजर उसे देखने को मिला, क्योंकि फिर से वो नागिन उसे दिखाई देने लगी थी। अजान खत्म की और बाहर सहन में चला आया। वो नमाजियों का इस्तकबाल इसी तरह करता था कि खुद खड़े होकर उनको सलाम करता था, लेकिन सहन में आने के बाद अय्यूब की नज़र यूं ही दरवाजे में बैठी नागिन पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और उस नागिन का खौफ दोबारा से उसके दिल में जाग उठा, क्योंकि वो नागिन अभी तक वहीं पर मौजूद थी, जिसकी वजह से कोई भी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। नागिन वहीं पर बैठी मुसलसल अय्यूब को देख रही थी और अय्यूब था जो उस नागिन को देखे जा रहा था। अय्यूब ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। अब फिर वही कहानी दोहराई जाने लगी। रोज जैसे ही अय्यूब अजान देता और वह नागिन दरवाजे पर आकर वहीं पर बैठ जाती। अब ये रोज का मामूल हो चुका था। फिर से वही घिसी पिटी कहानी आ गई थी। अब एक बार फिर अय्यूब उस नागिन को वहां से भगाने की तरकीब करने लगा। वो वहां से हटती ही नहीं थी। अय्यूब बेबस सा उसे देखता रहता। वो नागिन अय्यूब को देखती रहती। उस नागिन ने अय्यूब का पीछा नहीं छोड़ा। अब अय्यूब भी यही सोच रहा था कि वो वापस ट्रांसफ़र अपने गांव में करवा ले ताकि उस नागिन से छुटकारा मिले, क्योंकि वहाँ पर कम से कम वो उसे ऐसे दिखाई तो नहीं देती थी। यहाँ पर तो वो उसे आए दिन परेशान कर रही है और दिखाई दिए जा रही है और उसे दोबारा तंग करने लगी है। अय्यूब ने दोबारा अपना तबादला करवा लिया था और वो यही सोच रहा था कि मेरा पीछा छूट जाएगा। तबादला करवा कर वो खुद ही वापस गाँव चला गया। अय्यूब का रंग पहले से गहरा हो गया था और सेहत भी कमज़ोर हो रही थी और घर आते ही अय्यूब बहुत बीमार हो गया। अय्यूब को देखकर रानी बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी बीमारी से परेशान भी हो गई, क्योंकि वह अय्यूब से बहुत उदास थी, क्योंकि अभी शादी को कुछ दिन ही हुए थे कि अय्यूब उसे छोड़कर चला गया था और ऐसे नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कौन जाता है भला। वो दिन रात अय्यूब की खिदमत में लगी रहती। अय्यूब अभी अभी उस नागिन के शहर से निकल ही नहीं सका था। उसे रानी के चेहरे में उस नागिन का चेहरा बार बार नजर आने लगा था।
वो चिल्लाने लगता और रानी उसे अजीब सी नजरों से देखती रह जाती। अय्यूब का जल्द ही तबादला यहाँ पर ही हो गया और अब वह अपने घर में रानी के साथ आराम से रह सकता था। अगर वो ख्वाब उसका पीछा छोड़ देते तो ऐसा नहीं हो सका। ख्वाबों का सिलसिला नया अंदाज में शुरू हो चुका था। वो नागिन उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, ऐसा लग रहा था। अय्यूब बहुत चुपचाप रहने लगा था और बहुत खौफजदा रहने लगा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अय्यूब की जिंदगी की काया ही पलट कर रख दी। उस दिन अय्यूब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उसने मस्जिद जाने का इरादा तर्क कर दिया और कमरे में आकर लेट गया। उसे क्या पता था आज कौन सी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि अय्यूब जो सोच भी नहीं सकता था आज तो वो होने वाला था। रानी उसके पास मौजूद थी। अय्यूब का सर दबाती रही और फिर उठकर बाहर आ गई। उसने अपने भी काम सरअंजाम देने थे। कुछ देर ही गुजरी थी कि एक सपेरा मांगते हुए दरवाजे पर आ गया। रानी ने थोड़ा सा आटा निकाला और उस सपेरे के थैले में डालने के लिए दरवाजे पर आ गई। इतनी ही देर में उस सपेरे की नजर रानी के चेहरे पर जैसे ही पड़ी तो वो अचानक उठा। वो कुछ देर रानी को देखता रहा और फिर उसने अचानक बीन बजाना शुरू कर दिया। बीन की आवाज सुनते ही रानी ने गुस्से में उस सपेरे को घूर कर देखा, लेकिन वह सपेरा बाज नहीं आ रहा था और मुसलसल बीन बजाया जा रहा था। बीन की आवाज सुनकर रानी की तबीयत खराब होने लगी। वो घबराने लगी और अचानक रानी कभी अपने कंधे पर हाथ रखती तो कभी अपनी कमर पर, कभी इसको दोनों हाथों में थाम लेती। रानी एकदम पसीने में शराबोर हो गई थी और फिर उसने उस बीन की आवाज पर अचानक से ही नाचना शुरू कर दिया। वो बीन की आवाज पर बड़ी महारत से डांस कर रही थी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह क्या कर रही है। वह बीन की आवाज के साथ मुसलसल नाचती ही जा रही थी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है कि इतने में शोर सुनकर अय्यूब भी कमरे से बाहर आ गया और जब उसने रानी को इस तरह नाचता हुआ देखा, इस तरह बीन पर थिरथिराता हुआ देखा तो वो हैरान रह गया। अय्यूब हैरत से शजदर खड़ा रानी को इस तरह नाचते हुए देख रहा था और किसी माहिर नागिन की तरह वो डांस कर रही थी। इतने में सपेरे ने अय्यूब को देख लिया और बीन बजाना बंद कर दी। लेकिन उसने अय्यूब को यह बता दिया था कि उसकी बीवी आखिर में एक असल में नागिन ही है। नागिन का खौफ उसे महसूस हो रहा था। जो कुछ अय्यूब ने अब देखा था उससे उस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका जहन ये समझने से कासिर हो रहा था कि क्या रानी भी एक नागिन है। रानी कुछ देर के बाद कमरे में आकर थके थके अंदाज में बैठ गई। अय्यूब भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया और दरवाजे में खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। खौफजदा अंदाज में उससे पूछने लगा, रानी ये जो कुछ मैंने देखा क्या ये सच है? क्या तुम एक नागिन हो? अय्यूब ने रानी से पूछा तो उसने सर उठाकर अय्यूब की तरफ कुछ अंदाज में देखा कि अय्यूब के रोंगटे खड़े हो गए और अय्यूब उसकी आंखों में देखने से भी कासिर हो गया। उस वक्त उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे किसी नागिन की आंखें हो। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी लाइफ की कोई रियल स्टोरी या कोई भी स्टोरी हमसे शेयर करवाना चाहते हैं ताकि हम उसे अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक और इंस्टाग्राम पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।